मैं नीतीश रासनी आज आपको मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा। मनोविज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे कि दुश्चिंता विकार क्या होता है। साथ ही यह जानेंगे कि दुश्चिंता विकार के लक्षण क्या हैं, दुश्चिंता विकार के कारण क्या हैं, और अंत में यह भी जानेंगे कि दुश्चिंता विकार का उपचार क्या है। यानी कि दुश्चिंता विकार जो है एक खास तरह का मानसिक रोग है। जिस तरह से शारीरिक रोग होता है, सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि, उसी तरह से कुछ मानसिक रोग भी होते हैं जो हमारे मन में पनपते हैं। तो उसी में एक रोग है दुश्चिंता विकार। सबसे पहले हम यह जान लें कि दुश्चिंता विकार होता क्या है। दुश्चिंता विकार जब बहुत ज़्यादा डर और भय उत्पन्न होने लगता है तो यहीं आगे चलकर दुश्चिंता विकार बन जाता है। दुश्चिंता विकार के बहुत सारे लक्षण हैं, हम लोग पढ़ेंगे दुश्चिंता विकार का लक्षण। दुश्चिंता विकार में बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे अनिद्रा, भूख में कमी, कपकपी आना, चिड़चिड़ापन, घबराहट, चक्कर आना, डर। यानी कि आप समझने के लिए यह समझ सकते हैं कि जब कोई नया व्यक्ति भाषण देने के लिए स्टेज पर जाए और स्टेज पर जाने के बाद उसमें जो लक्षण दिखाई देता है सेम वही लक्षण दुश्चिंता विकार का होता है। क्या आप स्टेज पर जाकर भाषण देने जा रहे हैं, नए नए हो, और आपको कुछ खाने के लिए दे तो आप नहीं खा पाएंगे, आप थरथराने लगेंगे, बेहोशी या चक्कर महसूस होने लगेगा। तो ये सारे दुश्चिंता विकार के लक्षण हैं। आगे हम जानेंगे कारण। कारण क्या है? तो दुश्चिंता विकार का सबसे मेन कारण है डर। ज़्यादातर दुश्चिंता विकार डर के कारण ही उत्पन्न होता है। जब हम डर जाते हैं कि हमारा बच्चा कहीं मर जाए, हम डर जाते हैं कि हमारी माँ एक दिन हमें छोड़कर चली जाएगी, हम डर जाते हैं कि हमारे पिता एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, हम डर जाते हैं कि हमारी बीवी या हमारे बच्चे एक दिन मर जाएंगे, फिर हम कैसे रहेंगे। ये डर दुश्चिंता विकार को उत्पन्न करता है। डर के साथ साथ ज़्यादातर देखा गया है कि गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं उनमें भी दुश्चिंता विकार उत्पन्न होने लगता है। खासकर गर्भावस्था में जब महिलाएं होती हैं और उनके बच्चे किसी कारणवश मर जाते हैं तो उनमें कॉमन देखा गया है कि छूने या धोने की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार सब्जी धोना, किसी भी एक क्रिया को बार बार करना। वह खुद भी जानती है कि यह करना गलत है, इससे लोग मुझे हंसेंगे, लेकिन फिर भी अपने विचारों पे नियंत्रण नहीं रख पाती है। यानी कि एक ही विचार मन में बार बार चलता रहता है, वह चाह कर भी उसे रोक नहीं पाती है, क्योंकि यह दुश्चिंता विकार एक बीमारी है। दूसरा कारण है विपदा। विपदा मतलब जब कोई खास या कोई भयंकर विपदा आता है हमारे जीवन में, यानी अगर भूकंप आया और हमारे घर के कई लोग उसमें मर गए तो हमारे अंदर एक भयंकर डर उत्पन्न होता है और वही डर आगे चलकर दुश्चिंता विकार का रूप ले लेता है। हार्मोनल, यानी कि हमारे शरीर में कुछ खास तरह के हार्मोन्स होते हैं जिसकी कमी होने से भी हमें दुश्चिंता विकार उत्पन्न होने लगते हैं। कुंठा, जब हम कुंठित होते हैं तो फिर दुश्चिंतित भी हो जाते हैं। पहले हम बता दें कि कुंठा होता क्या है। कुंठा यानी किसी खास उम्मीद का टूट जाना। कभी कभी होता है कि हम बहुत बड़ा उम्मीद लगा लेते हैं किसी चीज़ से। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर आपके पापा कहेंगे कि तुम यदि 12th में फर्स्ट डिवीज़न से पास कर जाओगे या फिर इतना % नंबर ले आओगे तो मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। हम खूब मेहनत लगा के पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं और फर्स्ट आ भी जाते हैं। सपोज आपके पापा कहें कि 75% यदि तुम नंबर ले आते हो तो तुम्हें मैं एक बाइक दिलाऊंगा, और आपको 75 की जगह पे 80% मार्क्स आ जाता है। अब आपकी उम्मीद हो जाती है कि मेरे पापा मुझे बाइक दिलाएंगे। आप अपने दोस्तों से बात करने लगते हैं कि कौन सा बाइक ले, अपाची ठीक होगा
ये ठीक होगा, वो ठीक होगा, कौन सा कलर ले, मतलब अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में ढिंढोरा पीट देते हैं कि मुझे ये बाइक लेना है, ऐसे लेना है, मैं कल लेने जा रहा हूँ, परसों लेने जा रहा हूँ, और अचानक आपके पापा बोले कि बाइक तुम्हें नहीं मिलेगा, तो आपके अंदर एक खास तरह का दर्द उत्पन्न होगा। वही दर्द कुंठा कहलाता है, और इस तरह के कारण भी व्यक्ति को दुश्चिंतित कर सकता है। यानी कि दुश्चिंता एक बीमारी है जो इन सभी कारणों से व्यक्ति में उत्पन्न हो सकता है। एक और कारण है, जो छोटी छोटी उम्मीद होती हैं, आशाएं होते हैं, और हम नहीं पूरा कर पाते हैं, वो हमारे अंदर दब जाता है, हमारे अचेतन मन में चला जाता है। जैसे हम बच्चा हैं और मुझे कुछ चाहिए, सपोज हम बच्चा हैं और एक बार गए मेला घूमने, एक हेलीकॉप्टर देखें, उड़ने वाला हेलीकॉप्टर, मम्मी को बोले कि हेलीकॉप्टर दिला दो। मम्मी देखी कि 500 रुपये का हेलीकॉप्टर आ रहा है, उनके पास उतना बजट है नहीं, वो मुझे नहीं दिलाई। हम रोने लगते हैं, मेला में बेभद्र व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि उस समय हम बच्चा होते हैं। बड़ी इच्छा होती है कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, लेकिन मम्मी नहीं दिला पाती है। हम धीरे धीरे इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा अचेतन मन उसे नहीं भूलता है। आगे चलकर इस तरह की बहुत सारी इच्छाएं जो दबी होती है, वो सारी इच्छाएं भी दुश्चिंता का रूप ले लेता है। तो ये तो हुआ दुश्चिंता है क्या, दुश्चिंता के कारण क्या है। अब हम लोग अंततः जानेंगे कि दुश्चिंता के उपचार क्या है, यानी कि दुश्चिंता से हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। कोई भी बीमारी होता है तो उसका उपचार भी होता है। दुश्चिंता का सबसे सरल उपचार है मानसिक स्वतंत्रता। मानसिक स्वतंत्रता का मतलब है, हम जब भी दुश्चिंतित होते हैं तो हमारे अंदर एक खास तरह का विचार घर बना लेता है। वह बार बार नहीं चाहते हुए भी हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है, जिस कारण हम इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। जैसे छूने की बीमारी, अगर हमें छूने की लत लग जाए, यानी कि छूने की बीमारी हो गया, हमको मन है इसको छूने का, हम अपने आप पर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, छू दे रहे हैं, तो हमको पता है कि इससे हमारी बदनामी होगी, लोग मुझे अच्छा नहीं कहेंगे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। फिर भी हमें अपने आप पे नियंत्रण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम दुश्चिंतित हैं। तो इस तरह के बीमारियों से बचने के लिए सबसे सरल उपाय है मानसिक स्वतंत्रता। मानसिक स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने विचारों को आने दो। जब भी हमारे अंदर कुछ गलत विचार आता है तो हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे दुश्चिंता का एक सामान्य लक्षण देखा गया है कि भगवान के प्रति गलत विचार आना, यानी कि भगवान के प्रति जब भी आपके अंदर गलत विचार आएगा तो आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, ये तो गलत है, और आप उसको रोकना चाहेंगे। और आप जितना रोकना चाहेंगे वह विचार उतना ही शक्तिशाली होकर आपके ऊपर टूट पड़ेगा। अगर कोई भी विचार आ रहा है तो वह एकमात्र विचार है। अगर मेरे अंदर ये विचार आ रहा है कि मेरा बेटा मर जाएगा, हम उसको रोक रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं सोचना है, फिर भी सोचा रहा है बेटा मर जाएगा। विचार आ रहा है कि मेरी माँ मर जाएगी, हम रोक रहे हैं कि नहीं ये विचार गलत है, फिर भी आ रहा है। क्योंकि मन जो होता है, विचार जो होता है, एक बच्चे की तरह होता है। हम उसको जितना रोकेंगे उतना ज़्यादा आएगा। अगर हम उसको रोके ही नहीं, स्वतंत्र कर दे, जाओ विचार ही हो आ जाओ, हाँ हम उस पर खास ध्यान भी नहीं देंगे, स्वतंत्र है, जो सोचना है मन को सोचे, हमको उससे क्या मतलब, तो हमारा दुश्चिंता बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। अपने अच्छाइयों पर ध्यान देना, यानी जब भी आप दुश्चिंतित होते हैं तो आपके मन में बार बार एक ही विचार घर बना लेता है। वैसी स्थिति में आपको अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे पल बीते होंगे जो बहुत अच्छे रहे होंगे, जिसमें आपका नाम हुआ होगा, आप अच्छे साबित हुए होंगे। उन सारे पल्स को याद करें। इससे भी एक अच्छा तरीका है कि आप एक नोटबुक लें और अपने अच्छाइयों को लिखें कि इस दिन मेरा ये बहुत अच्छा गया था, इस दिन मेरा नाम हुआ था, इस दिन मैं इतना नंबर लाया था, जिससे ये वो वगैरह वगैरह। तो आप अपने अच्छाइयों को नोट्स करें, उसे पढ़ें, बार बार लिखें। उससे होगा क्या, आपका मस्तिष्क इस विचार को छोड़कर अच्छाई वाले विचार उत्पन्न करने लगेगा। हमारे मस्तिष्क चुंबक की तरह होता है, हम जो विचार अंदर डालते हैं वही विचार अंदर से निकलने लगता है।
जैसे अगर हम अभी बोलेंगे भूत और भूत पे जिक्र करेंगे तो आपके जीवन में जितने भी भूत वाली घटनाएं होगी वो धीरे धीरे आपको याद आने लगेगा। उसी प्रकार दुश्चिंता विकार है, जब हम खराब विचार से ग्रसित होते हैं तो अंदरों से खराबे विचार निकलता है। अब हम अच्छे अच्छे चीज़ जो किए हैं उसको याद करेंगे तो और भी अच्छे अच्छे जो किए होंगे वो भी याद आने लगेगा। इससे हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, और माइंड पॉजिटिव हो जाएगा तो दुश्चिंता विकार खत्म हो जाएगा। इससे आगे अगर हम ये दोनों से अगर हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही, हालांकि इससे ठीक हो जाएगा, अगर इससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो हमें मनोचिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। इसका दवा और थेरेपी दोनों होता है, जो अपने मन से कभी नहीं लेना चाहिए। मनोचिकित्सक से सलाह लेकर दवा लें, मनोचिकित्सक आपको थेरेपी देंगे, इसके द्वारा भी आप ठीक हो जाएंगे। उसके साथ आप कार्यशील रहें, क्योंकि जैसे ही हम फ्री हो जाते हैं हमारा माइंड सोचने के लिए फ्री हो जाता है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई मित्र के साथ बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुदारी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें तो हम काम में बिजी है तो सोचेगा क्या? हम फ्री बैठ गए, माइंड सोचने लगा, और सोचने लगेगा तो फिर यही खराब खराब सोच आएगा, दुश्चिंता का लक्षण। उसके बाद है प्राणायाम। कुछ खास तरह के प्राणायाम होते हैं जिसे करके हम दुश्चिंता से बच सकते हैं, दुश्चिंता को खत्म कर सकते हैं। जैसे अपने सांस को गहरे रूप से लेना, सांस को मतलब अंदर तक लेना, फिर उसे छोड़ना, या फिर कोई भी व्यायाम, सुबह में उठकर टहलना, दौड़ना इत्यादि व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मनोविज्ञान में आज आप दुश्चिंता विकार को जाने होंगे, समझे होंगे, और इसके उपचार को भी आप समझे हैं।